आपका जो जमीन पे कब्जा है वो इस प्रकार का है कि जमीन पर मकान बना हुआ है और मकान जो बना हुआ है उसमें आप रह भी रहे हैं। ये जमीन जो है किसी और के नाम के ऊपर है ना, किसी और का नाम है इसमें, लेकिन इस पे जो है कब्जा आपका बरकरार है। लंबे समय से आप रह रहे हैं, 20 साल समय हो गया है। अब लेकिन जमीन का मालिक कहता है कि इसको खाली करो। आपके पास जो है कोई भी कागजात नहीं है। तो देखें, अगर ऐसा कहा गया है और 20 साल तक किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद उत्पन्न नहीं हुआ है तो आप एक अपना दावा पेश कर सकते हैं। ठीक है, संपत्ति के मालिक मान लेते हैं कि आपको जमीन दिए ही होंगे, मौखिक तौर पे आपको जमीन दिए होंगे कि आप ये जमीन ले लीजिए, आप इस जमीन का उपयोग कीजिए, या जो भी कारण रहे होंगे। ठीक है, वो मौखिक तौर पे आपको जमीन दिए होंगे, जमीन यूज करने के लिए जमीन दिए होंगे। ठीक है, तो आज जो अगर वो दावा कर रहे हैं कि नहीं आप खाली कीजिए, तो आप भी दावा कर सकते हैं कि ये जमीन जो है उन्हीं के द्वारा हमको प्राप्त हुआ है। इतना लंबा समय हो गया हम उस पे मकान बनाकर रह रहे हैं, लेकिन आज हमको परेशान किया जा रहा है, या उनके द्वारा या उनके पूर्वज के द्वारा वो संपत्ति आपको प्राप्त हुआ है। तो आप भी उस पे आरोप लगाकर, आपको भी अधिकार है कि आप मालिकाना हक का दावा पेश कर सकते हैं, आप एडवर्स पोजीशन का दावा कर सकते हैं। इसलिए कि कब्जा जो कानून है, कब्जा जो अधिकार है, ये देता है कि अगर आप 12 साल से है ना अधिक समय से आप जो है किसी के भी जमीन पे रह रहे हैं तो कब्जाधारी को एक अधिकार है कि वो भी अपना दावा पेश कर सकता है, बशर्ते 12 साल, यानी अगर 12 साल के बीच में जो है संपत्ति का मालिक आप पर किसी प्रकार का कोई FIR, कोई भी केस दर्ज ना किया हो। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि केस चल रहा है उसका 12 साल 20 साल और 25 साल यानी पुराना जो है वो सारा प्रक्रिया चल रहा है, उस केस में जो है आप ये दावा पेश करेंगे, है ना, तो तब तो आपका मामला चल ही रहा है, तो आप एडवर्स पोजीशन का दावा पेश ही नहीं कर पाएंगे। सवाल है कि सर मेरा जमीन जिस पर हम 30 साल से कब्जा है, जिसका जमीन था वह हम लोगों को दिया था बहुत समय पहले, 20 साल बाद दूसरों की जो है बातों में आकर अब उसने जो है बेचना चाहता है, लेकिन हम अब देना नहीं चाहते हैं, बिकॉज वो हमारे जो है पहले दिया है, बट अब बेचना चाहता है, जमीन अभी भी उन्हीं के नाम पर है, हम देना नहीं चाहते, तो क्या करें। ठीक है, देखें, जमीन अगर एक तरह से खेती वाली है, फसल वाली है, तो अब अगर आपका बीच का कोई एग्रीमेंट नहीं है, मान लेते आप लिए हैं, किस आधार पे लिए हैं, कैसे लिए हैं आप, लेकिन ठीक है आप देना नहीं चाहते हैं, लेकिन खेती वाली जमीन है, खाली प्लॉट है, तो आप समझ सकते हैं कि जमीन अगर किसी को बेच देंगे तो दूसरा आके कब्जा कर लेगा, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ना आपके नाम जमीन है ना आपके नाम कब्जा है। ठीक है, ठीक है, इसीलिए कि खेती वाली जमीन का जो है यहाँ पर जो संपत्ति के मालिक के नाम है, फसल जो है उगाया जा रहा है, तो इसका कोई कब्जा का प्रूफ बनता ही नहीं है। क्या प्रूफ देंगे कि आप उस पर लंबे समय से कब्जा में हैं। ठीक है, संपत्ति का मालिक जो है किसी दूसरे को बेच देगा, कोर्ट में मामला जाएगा, देखेगा मामला कि जो विक्रेता है उसके पास संपत्ति का टाइटल है, जो खरीदने वाला वो नया खरीदार है, तो हक किसका होगा, बीच में किसी थर्ड पार्टी को तो हक नहीं दे दिया जाएगा। तो इसीलिए यानी अगर इस प्रकार की संपत्ति है तो हाथ से जाना तय है, लेकिन अगर उस पर आपका मकान है ना, आप उस पर घर बना के रह रहे हैं, इस प्रकार का कब्जा है, तो आप भी अपना दावा पेश कर सकते हैं। अगला सवाल है कि सर जी मेरा प्रॉब्लम है कि 2004 में जमीन का रजिस्ट्री हुआ, अब क्या होता है कि 1 दिसंबर को आधा खेत हुआ, अब ये जो आधा हुआ एक पहले हुआ है ना, आधा पहले हुआ, उसके बाद जो है जो 15 दिसंबर है उसमें बाकी सब हुआ, तो ये भी हो गया पूरा, है ना, 15 दिसंबर। लेकिन सवाल उठता है कि जो चौहद्दी है दोनों कागज में सेम है, तो ये क्या होगा कि जब आपका ये खरीदा गया ना, तो उसके बाद चौहद्दी ये पोजीशन जो है इस व्यक्ति का, जब इसका रजिस्ट्री हो रहा है ना, तो ये पोजीशन में अब आप हैं, तो वहां पर जो है नीज लिखना गलत होगा। ठीक है, नीज जो है लिखना गलत होगा, लेकिन ऐसा कर दिया गया, तो आप समझ सकते हैं कि वो समस्या एक तरह से हो गया कि अब इधर वाला जो है वो अपने आप को नीच बता रहा है। लेकिन फिर भी ज्यादा दिन का फर्क नहीं है, आगे कोई बड़ा इशू नहीं आएगा इसके लिए। अगर प्लॉट आपके पास पूरा का ही सेल डीड है तो बहुत ज्यादा इशू नहीं आ सकता है इसके लिए, लेकिन फिर भी ये एक प्रकार का त्रुटि है। अब सवाल है, ये कह रहे हैं कि सर मेरा घर दिल्ली में है, जो कानून कागजों पर 28 गज लिखा है, लेकिन अब मौजूदा समय में हमको मकान और आसपास की जमीनें जो है लीगली घेर कर बढ़ाकर डबल किया हुआ है। अब मैं जो है मेरी
दो शादीशुदा बहनें इस मकान में जो है अपना हिस्सा मांग रही है। यदि वो केस करके कोर्ट के द्वारा हिस्सा लेगी तो क्या पूरे मकान से जो है देना होगा? सिर्फ लीगल पेपर वाला जो है 28 गज मकान से ही दिया जा सकता है। बाकी मकान को हम जो है सेपरेट करके उसमें तो रह सकते हैं ना। प्लीज हेल्प जो है सर, हमें जो है घर से डरा के निकालने लगातार कोशिश की जा रही है। देखें जो आपके पास वो 28 गज जमीन है ना, तो जब देखें दो बहन अगर शेयर मान रही है, हक मांग रही है, तो ये आपको अगर केस फाइल करती है तो देना होगा। ठीक है, तो इसमें जो है 3 शेयर हो जाएंगे, 3 हक हो जाएंगे। लेकिन अगर ये संपत्ति आपके पिता के नाम दर्ज है, ये जो है आपका घर दिल्ली में है, संपत्ति आपका पिता का है और माँ जिंदा है, माता जो है वो जिंदा है, जीवित हैं, उस केस में एक हिस्सेदार माँ भी बन सकते हो जाएंगे, यानी 7-7 और 7-7। ठीक है, तो लेकिन अगर मान लेते हैं कि माँ जीवित नहीं है तो इसलिए 3 हिस्सा में जो है वो बढ़ जाएगा। तो जो हक है पूरा जो पेपर पे है उस अनुसार देना होगा। सवाल है कि सर मेरे ससुर ने ससुराल के घर में लाइट कटवा दिए हैं, अब मैं तो आप न्यू जो है कनेक्शन के लिए अपने नाम पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब कोई अगर मान लेते हैं आपको परेशान करेगा जो है किसी तरीके से, तो सभी तरह के समाज में व्यक्ति है और जैसा व्यक्ति जो हो उस तरह से अगर वो आपके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं तो आप जो है अपने हिसाब से उसको या तो किस प्रकार का गलत व्यवहार है। अब यहाँ पर अगर कोई लाइट कटवा देता है तो इसके लिए आप क्या करेंगे? उनके नाम पर लाइट है वो कटवा दिए, अब आप चाहेंगे न्यू कनेक्शन लेना तो आप जो है जो कनेक्शन का ऑफिस है, जो कार्यालय है वहाँ पर या कोई स्टाफ है उसको कहेंगे, वो आपका जो है न्यू कनेक्शन के लिए अप्लाई कर देंगे और नया कनेक्शन आपको मिल जाएगा। सवाल है कि सर जी मैंने एक जमीन जो लिया है 2023 में, जिसमें 2 भाई है, एक भाई 2004 में बेचा था, दूसरा भाई को है ना मालूम ना था। बाद में हम नेट पर देखे तो दाखिल खारिज 2004 वाला में जो है 2 नंबर भाई का नाम जो है दिखा रहा है। जब हम जो है यहाँ पर पूछे तो बड़ा भाई बोला कि हम नहीं जमीन जो है लिखा 2004 में, वो फर्जी जो है सिग्नेचर है मेरा, मैं क्या करूं? ठीक है, अगर आपने देखा ना 2023 में जो आपने जमीन ले लिया है, आप जिनसे भी लिया है जमीन आपने खरीद लिया है ना, खरीद लिया, आपका कब्जा बरकरार है। अब ये मामला देखें कोर्ट का है, डिपेंड करता है जब मामला कोर्ट में जाएगा किसका फर्जी सिग्नेचर है, सही है या नहीं है, सही है या नहीं है, क्या सिचुएशन है, उस सिचुएशन के आधार पे जो है कोर्ट का फैसला होगा। अब ये डिपेंड करता है, देखें सारे जो सॉल्यूशन है, अगर आपका मान लेते हैं आपके साथ धोखा दिया है तो आप भी उसको सजा दिलवा सकते हैं, आप उसके ऊपर भी जो है कार्रवाई कर सकते हैं। अगला सवाल है कि सर मेरा जमीन जो है परदादा के नाम से, कब्जा मेरा है पर मेरे चाचा बिना बंटवारा जो है कराए वो जमीन अपने माँ से लिखवा ली और रसीद भी कट रहा है 20 साल से, तो क्या करना पड़ेगा? प्लीज सर बताएं। देखें जमीन जो है अगर परदादा के नाम से है, पैतृक संपत्ति है, पैतृक संपत्ति में जो है अगर कोई व्यक्ति के द्वारा धोखा दिया गया है, अब है कि ये समय तो एक लंबा हो गया जो आपका कब्जा बिना बंटवारा किया गया, तो आपके द्वारा तो अब पहले क्या करना पड़ेगा? कागजात आप निकालेंगे। ठीक है, अब उस व्यक्ति के ऊपर आरोप ये लगाएंगे आपको पता ही नहीं था जमीन का वो फर्जी रसीद कटवा लिए, मतलब आप अपने कार्य में व्यस्त थे, आपको लगा कि एक परिवार है, बंटवारा हुआ नहीं है, लेकिन जो है आपके चाचा के द्वारा जो है धोखा किया गया। आपके चाचा ने जो है अपने माँ से जो है वो जमीन को लिखवा लिए, तो ये गलत है। पैतृक संपत्ति है, अगर हाँ अर्जित संपत्ति होगा तब ये प्राप्त नहीं कर पाएंगे आप, लेकिन ये पैतृक संपत्ति अगर है तो आप इसको प्राप्त कर पाएंगे। अगला सवाल है सर एक जमीन भू माफिया 2 साल पहले कब्जा किया, प्लॉट जो ऑनर है बाहर रहते हैं, अब बाहर से 2 साल बाद आए तो कब्जाधारी बोला कि हम 40 साल से कब्जा करके रह रहे है ना, झूठ बोल रहा है। अब ये एडवर्स पोजीशन के आर में जमीन का हर दिन जो है महीने यहाँ पर कुछ दिखाते तो मिलता है, सोसाइटी में बुरा असर पड़ रहा है।
सब लोग एक दूसरे के जमीन कब्जा करने के चक्कर में लगे हैं। हाँ, तो देखें, बिल्कुल किसी के कहने से तो ये 40 साल साबित हो नहीं जाएगा। अगर 40 साल साबित करना होता है उस पोजीशन में, तो आप उस लोकेशन पे कुछ आपको प्रूफ साबित करना पड़ेगा कि आप उस लोकेशन से 40 साल से जुड़े हुए हैं, है ना। तो ये जो एक लंबा समय आप अगर 40 साल मौखिक तौर पे, लिखित तौर पे अगर आप देते हैं कोर्ट में, तो उसके लिए आपको सबूत भी पेश करने होंगे, ठीक है। हाँ, कोई भी जमीन अगर खाली प्लॉट है उस तरह का जो है, तो उस पे तो ये भी आरोप लगाया जा सकता है कि वो जमीन है जो अभी वो तुरंत कब्जा कर लिया, कल कब्जा कर लिया, परसों कब्जा कर लिया, तो इस तरह के आरोप भी लगाए जा सकते हैं। अगर कोई कहता है कि नहीं हम 40 साल से रह रहे हैं, जबकि वो 2 साल से कब्जा किया हो, तो उस पे ये भी जो है आरोप लगाए जा सकते हैं कि आप जो है जमीन को, मेरे जमीन को कल कब्जा कर लिया। उसके ऊपर FIR दर्ज कराया जा सकता है ना। या उसके ऊपर ये भी आरोप लगाए जा सकते हैं कि उन्होंने आज कब्जा कर लिया। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।